प्रतापगढ़ और कौशाम्बी के बारे में कहा जा रहा था कि पिछली बार भी बीजेपी से आपकी बातचीत हुई थी, एक सीट वो आपको देने को तैयार थे। क्या इस बार भी कोई ऐसी बातचीत चल रही थी या नहीं? पिछली बार की बात जाने दीजिए, पुरानी बात जाने दीजिए। अब ये है कि हम सब एक जो दायित्व तो बोझ कह लीजिए, या एक ये था कि सभी कार्यकर्ताओं को, समर्थकों को उनके प्रश्नों के उत्तर देने पड़ते थे कि कहाँ जाएं, क्या करें, बताइए बताइए। हमने कहा हम आ रहे हैं और सब लोग एक साथ बैठ के बात करेंगे, आपकी भी राय लेंगे। और बड़ी विस्तृत एक दिन के सूचना पे, 2 दिन की सूचना पे बहुत ही सफल, बहुत ही विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ। सबने अपनी बात रखी जिनको रखना था, और फिर स्थिति को पूरा जांचने परखने के, समझने के बाद हमने ये निर्णय लिया। क्योंकि आप क्षत्रिय समाज से आते हैं, इसलिए सवाल आपसे पूछना बहुत ज़्यादा जायज़ है कि क्या वाकई में राजस्थान से लेकर के और पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वांचल और अवध बेल्ट में ठाकुर समाज बीजेपी से नाराज़ है? नहीं, आप ही लोग दिखा रहे हैं। देखिए, उस नाराज़गी से इनकार नहीं किया जा सकता। हम लोग तक जो समाचार पहुंचता है वो आप ही लोगों के माध्यम से पहुंचता है, तो उस नाराज़गी से इनकार नहीं किया जा सकता। नाराज़गी भी खत्म नहीं हुई मतलब? नहीं, इस बीच चर्चा कम है, धीरे धीरे, और काफ़ी कई लोगों ने, वरिष्ठ नेताओं ने उसको संभालने का, उसको समझाने का प्रयास भी किया है। तो ये हमको लगता है कि अब नाराज़गी कम हो रही है। लेकिन आपने पूछा कि नाराज़गी थी, तो नाराज़गी थी अवश्य। चर्चाएं चल रही हैं उसको शटल डाउन करने के लिए, खत्म करने के उस लिए। समय तो बहुत चर्चाएं थी, उस समय तो बहुत चर्चाएं थी। क्योंकि प्रतापगढ़ से सटी हुई सीटें अमेठी और रायबरेली हैं, क्या आपको भी लगता है, कई नेताओं ने ऐसा कहा कि राहुल गांधी को अमेठी से चुनाव लड़ना चाहिए था, अगर वाकई में उनको टक्कर देनी चाहिए थी? ये उनका निर्णय है, सबसे पुरानी पार्टी है, ये उनका निर्णय। हाँ, लेकिन एक चीज़ और हम कहेंगे। आपने कुंडा कहा और आपने ये भी कहा कि साहब ठाकुर नेता, यहाँ 4 लाख मतदाता हैं, मात्र 10,000 ठाकुर हैं कुंडा विधानसभा में। तो जहाँ तक मेरी बात है, हर जाति वर्ग का आशीर्वाद, उनका समर्थन हमको मिलता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के आपकी क्या सब पर्सनल राय है? बिल्कुल होना चाहिए, भारत का हर नागरिक बराबर। अयोध्या में राम मंदिर में अभी तक दर्शन करने अखिलेश यादव और बाकी विपक्ष के नेता नहीं गए हैं। दीजिए, हमारा सौभाग्य था कि हमको निमंत्रण मिला और अहोभाग्य की दर्शन हुआ।